Hello friends, again I am in front of you on my channel of Cinetamu, and today we will discuss about a very important topic. You know that the exam of JLPRI is going to be held after 25 November, but now the news is coming that exam is going to be postponed. But important thing is not that कि ये एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, ये सबको पता है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि कब तक आखिर व्यापम अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। यू नो दैट आप एग्जाम एक साल में एक तो बहुत कम वैकेंसी निकलती हैं, आप एक छोटे से एग्जाम को भी प्रॉपर वे में कंडक्ट नहीं कर पाते। आप तो डेट पे डेट देते जाएंगे, तारीख पे तारीख आप देते जाएंगे, लेकिन उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए कि जो 8 to 10 आवर अपनी लाइफ के बिजी शेड्यूल से निकाल कर वो जो टाइम दे रहा है अपनी स्टडी के लिए, तो उन पर क्या बीतती होगी। आपने तो सडन कह दिया कि एग्जाम स्थगित कर दिया गया कुछ कारणों से, तो आप उसको एक्सप्लेन भी तो करो क्या मेजर इशू थे। आप कोरोना के बहाने कहते हो कि एग्जाम कैंसिल कर दिए गए, लेकिन बाकी अदर प्रोग्राम्स तो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। इलेक्शंस की बात कर ले या फिर हम अदर जो भी मार्केट में लोग घूम रहे हैं, अदर एक्टिविटीज की बात करें तो उसमें कोरोना का डर नहीं है। लेकिन आप एक एग्जाम जो कि बहुत मायने रखता है स्टूडेंट्स के लिए हु आर प्रिपेयरिंग फॉर व्यापम एग्जाम, तो इस तरीके से एग्जाम का स्थगित होना बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि ये देखो माइंड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका। एग्जाम तो चलो कभी भी हो जाएगा फ्यूचर में जब भी होना होगा, लेकिन जो प्रिपरेशन जो बंदा कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो उसके मेंटल लेवल पे एक डाउट ही आ जाता है कि जो वो मेहनत कर रहा है क्या पता इन फ्यूचर एग्जाम होगा कि नहीं। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आप क्यों नहीं करा पाते हैं कि एग्जाम। मैंने देखा है कि आप एग्जाम लेते भी हैं तो बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन गलत डाल देते हो आप, कहीं पे फिर इशू बनता है जब रिजल्ट आता है कि ये क्वेश्चन हमारा सही है लेकिन व्यापम ने आंसर गलत दिया है। तो मध्य प्रदेश में ऐसा होता ही रहता है, तो ये सुधरना चाहिए इस एक्टिविटी को, क्योंकि जो प्रिपेयर कर रहे हैं आप सपोज कीजिए कि एक तो साल भर वैकेंसी नहीं निकालते हो, कुछ वैकेंसी निकाली जिसके लिए स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे थे, और यकीन मानिए कुछ स्टूडेंट सिर्फ व्यापम एग्जाम ही देते हैं, होते हैं कुछ इशूज नहीं निकल पाते उनसे सेंट्रल वगैरह के एग्जाम, तो कम से कम उन एग्जाम्स को प्रॉपर टाइमिंग में कंडक्ट तो कराइए। एटलीस्ट आप एग्जाम लीजिए प्रॉपर 1-2 मंथ ले लीजिए रिजल्ट के लिए, उसके बाद 2-3 मंथ ले लीजिए ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन एटलीस्ट प्रॉपर प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए। जब आप फीस लेते हो तो सब सिस्टमेटिक होना चाहिए, और इतना कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है या इतनी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए व्यापम को कि आप हर बार ऐसा ही करोगे। आप जो प्रिपेयर कर रहे थे उनके माइंड पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, वो प्रिपरेशन छोड़ देंगे और कुछ टाइम तक वो प्रिपरेशन बंद कर देंगे, क्योंकि उनके मन में हमेशा डाउट है कि एग्जाम होगा भी नहीं। क्योंकि आप एग्जाम डेट देते हैं एंड सडन आप पलट जाते हो कि एग्जाम स्थगित कर दिया गया है, तो आपको तो डेट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टूडेंट के माइंड पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज को ठीक होना चाहिए, और ऐसा नहीं होगा ठीक। इसके लिए स्टूडेंट्स को अपने से कुछ एफर्ट लगाने होंगे, नॉट इन नेगेटिव सेंस बट इन अ पॉजिटिव वे। दे कैन रिक्वेस्ट फ्रॉम द सीएम और अदर वेज आर अवेलेबल इन अ पीसफुल मैनर। दे कैन क्लियर देयर टॉक व्हाट एक्चुअली दे वांट। एटलीस्ट आपने एग्जाम की डेट दी है तो वो एग्जाम उस डेट में प्रॉपर कंडक्ट होना चाहिए। हर बार यही होता है, एग्जाम नहीं होता है। बैंकिंग एग्जाम भी तो है, देखिए आईबीपीएस कितने अच्छे से एग्जाम लेता है। आप वो जो डेट दे देगा वही उसी दिन प्रीलिम्स होगा, उसके 2-3 हफ्तों में रिजल्ट आ जाता है, फिर मीन्स हो जाता है, फिर रिजल्ट आ जाता है। आप देखेंगे कि 6 मंथ के अंदर बंदा जो बेरोजगार था वो कुछ टाइम बाद अगर अच्छी मेहनत की हो तो बैंक में दिखता है। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस, एक्चुअल प्रोसेस। अगर इस तरीके से ही अगर व्यापम को भी प्रॉपर सुविधाएं मिल रही हैं, आप अगर अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराओ तो एटलीस्ट स्टूडेंट्स का फ्यूचर तो सिक्योर रहेगा। अब नहीं पता है कि एग्जाम कब होगा, 25 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जाने थे, उसके बाद अलग अलग डेटों पे एग्जाम होते स्टूडेंट के, लेकिन अब वो स्थगित कर दिया गया और रीजन कुछ नहीं बता गया है, सिर्फ यह कह दिया गया है कि कोरोना के चलते। तो कोरोना एक बहाना नहीं है, और भी तो काम हो रहे हैं जिसमें कोरोना इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो दीज आर आई थिंक्स इन माय ओपिनियन दीज आर एक्सक्यूजेस, जो कि कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के स्टूडेंटों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हर बार आपको ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया जाएगा। देखो अभी संविदा की जो वैकेंसी निकली थी जिसमें प्रॉपर फर्स्ट ग्रेड में जो जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी भी लिस्ट दी है, लेकिन आप देखोगे कि 3 से 4 मंथ हो गए अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी है।
एटलीस्ट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस बंद की थी उसे भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए अच्छे से। और मीन्स वी कैन नॉट मेक आवर टारगेट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर टाइम लिमिट, बिकॉज कुछ फिक्स ही नहीं है। सपोज आपने एक एम प्रिपेयर किया है कि 6 मंथ में आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, लेकिन पता चलता है कि 6 मंथ से आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम डेट आई और उसके 1 साल बाद तक भी एग्जाम नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो एटलीस्ट मीन्स उनके पास समय कम है, जो 28, 29, 30, 31, 32 साल के हो गए हैं, तो वो एक ऑप्शन बना के रखते हैं कि एटलीस्ट व्यापम की जॉब उनके पास होगी। लेकिन अगर इस तरीके से ये एक्टिविटी चलती रही तो कुछ भी सही नहीं होने वाला है स्टूडेंट के साथ। तो एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से भी कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक्चुअली में जो व्यापम एग्जाम ले रहा है वो प्रॉपर टाइम पे हो। और भी स्टेट है वहाँ पे भी एग्जाम हो रहे हैं, प्रॉपर टाइम में होते हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही मैं देखता हूँ कि हमेशा रिजल्ट फंसता है। आप पीएससी के लास्ट 2 ईयर के एग्जाम देख लो तो प्रीलिम्स होता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं, उस पर डिस्कशन चलता है, उसको फिर बोर्ड सही करता है, तो फिर SC ST या OBC आरक्षण का केस लग जाता है, उसके बाद फिर रिजल्ट, फिर 1 साल प्रोसेस पेंडिंग में पड़ी रहती है। तो बहुत ही बेकार प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट के माइंड पर इसका, क्योंकि प्रिपरेशन जो होती है ना वो अगर कंटिन्यूस वे में रहे तो ही उसका एज इट इज रिजल्ट निकल के आता है। ऐसे में फ्रूटफुल रिजल्ट कभी भी स्टूडेंट को नहीं मिलता है। तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट दैट यू शुड डू समथिंग फ्रॉम योर साइड, बिकॉज अगर ऐसे ही होता रहा तो कभी भी जॉब नहीं मिलेगी, बिकॉज वैकेंसीज भी MP में बहुत कम आती हैं। और इस तरीके से अगर स्थगित होती रहेंगी तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। और अब देखते हैं कि कब होगा जेल पहरी का जो एग्ज़ाम था। अब नेक्स्ट जो डेट डलेगी, जैसे ही डलती है मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके लिए भी। लेकिन एक प्रॉपर एक्शन तो होना ही चाहिए, और एक ऐसी बॉडी कम से कम आप बना दो कि वो प्रॉपर टाइम लिमिट में, भले ही 8 से 9 मंथ लो ना, आप पूरी चेक करवाओ, आप क्रॉस चेकिंग करवाओ, आंसर्स कौन से क्वेश्चन दिए हैं, एक अलग बॉडी बनाओ, उसके लिए कोई टीचर का ग्रुप रख लो। अगर आपसे क्वेश्चन सेट नहीं हो पा रहे हैं तो कुछ स्पेशल प्लानिंग, जैसे IBPS भी तो एग्ज़ाम लेता है, कोई कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको 2-3 वीक्स में प्रीलिम्स का रिजल्ट भी मिल जाएगा, स्कोर कार्ड भी मिल जाएगा, कहाँ आपने मिस्टेक्स की थी, कुछ टाइम बाद फाइनल रिजल्ट भी दे देता है। लेकिन व्यापम एग्ज़ाम जो हो रहा है वो कभी भी डेट कैंसिल हो जाती है, आ जाती है, एक तो वैकेंसी नहीं आती और प्रॉपर टाइम पे कुछ नहीं होता है। तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग कि प्लीज़ दिस सिस्टम शुड बी चेंज, अदर देन दैट नोबडी विल गेट अ जॉब। एंड मध्य प्रदेश में तो वैसे ही अब मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट ट्राई भी करेंगे, क्योंकि कोई चीज़ें फिक्स ही नहीं है। इस चक्कर में क्या होता है कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, रियल में जो टैलेंट रखते हैं कि PSC निकाल सकते हैं या अदर व्यापम एग्ज़ाम, उनके साथ बहुत ही इनजस्टिस हो रहा है ये। लेकिन क्या कर सकते हैं, देखना होगा कि कब तक ये सिस्टम इम्प्रूव होगा। इन माई ओपिनियन इट शुड बी चेंज, बिकॉज कोई सेंस नहीं है इस टाइप से अगर वैकेंसी कैंसिल होती रहती हैं तो। लेकिन अगेन रिक्वेस्टिंग फ्रॉम द स्टूडेंट कि आप प्रिपरेशन ना छोड़े, एटलीस्ट अपने आप को तो तैयार रखें, कभी ना कभी तो व्यापम एग्ज़ाम लेगा। वो कहते हैं ना कि करण अर्जुन आएंगे, तो आप बस उसी थॉट को अपने माइंड में रखें कि कभी तो व्यापम एग्ज़ाम लेगा। स्किप मत करना अपनी प्रिपरेशन, और जैसे ही नई डेट आ जाएगी एग्ज़ाम की मैं आपके सामने एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप इजीली गेट कर पाए। तो बंद मत करना प्रिपरेशन, कीप इट अप, कीप रॉकिंग, बेस्ट ऑफ लक, बट यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट इट, बिकॉज कब तक ऐसा होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।